संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक की। 25वें श्लोक तक श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि ये देही ना मरता है ना मारता है, ये क्योंकि ये नित्य है, निरंतर है। तो अब वो ये कहते हैं कि ये तो एक सिद्धांत है कि ये देही नहीं मरता, ये नित्य निरंतर है, पर एक पक्ष यदि यह भी मान लें कि कोई ये माने कि ये देही मरता है, जन्मता है, मरता है, तो भी शोक करने का कारण नहीं है। तो ये बातें कि अगर तुम इसे विकार युक्त भी मान लो, वैसे तो ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, पर एक पक्ष, दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए। तो यदि दूसरे पक्ष की बात हम माने कि चलो हमने मान लिया कि इसमें विकार भी हैं, तो भी शोक नहीं बनता। वो कैसे नहीं बनता, वो 26वें और 27वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं। तो क्या कहता है 26 और 27 श्लोक? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। तो जैसे आपने देखा 26वां श्लोक कहता है कि यदि तू यह मान ले कि इसमें विकार है और यह देही जो है वो जन्मता है, मरता है, तो भी शोक का कारण नहीं बनता। 27वां श्लोक कहता है क्यों नहीं बनता शोक का कारण? क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मरना सुनिश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म लेना सुनिश्चित है, और इस जन्म मरण के प्रवाह का निवारण कोई नहीं कर सकता, इसलिए भी शोक करना व्यर्थ है। 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि देही ना मरता है ना मारता है, देही नित्य है, निरंतर है, पर वे दूसरे पक्ष की भी बात कर रहे हैं। वो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं ये मान लूँ, चलो वैसे तो ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, परंतु यदि एक पक्ष ये कहे कि नहीं हम तो इसी को मानते हैं कि ये शरीर जो है यही सब कुछ है, शरीर को ही वो शरीरी के साथ जोड़ के उसकी एकात्मता को मान लेते हैं, तो उस विचार से भी अगर हम देखें, उस पर भी हम विचार करें, तो भी शोक का क्या कारण बनता है? अगर तुम मान रहे हो कि इसमें विकार है, कि ये जन्म लेता है, मरता है, हम ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ना ये जन्म लेता है ना मरता है, पर यदि तुम ये कह रहे हो कि ये जन्म भी लेता है, ये मरता भी है, तब भी शोक का क्या कारण है? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होगा वो फिर से जन्म लेगा। यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम एक बीज को देखो, जब एक बीज को हम पृथ्वी में, धरती में बो देते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो कठोर रूप से कोमल बनता है, फिर उसमें अंकुर फूटता है, फिर उस अंकुर से पौधा बनता है, और वो पौधा समय के साथ एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, और कुछ समय बाद वो वृक्ष सूख जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, शरीर के साथ भी यही होता है। तुम बीज को देखो, बीज का एक स्वरूप मरा तो दूसरे स्वरूप का जन्म हुआ, उसका कठोर स्वरूप मरा तो वो कोमल हुआ, कोमल मरा तो उसमें से अंकुर फूटा, अंकुर का रूप नष्ट हुआ तो पौधे का जन्म हुआ, पौधे का रूप नष्ट हुआ तो एक वृक्ष ने जन्म लिया, और कुछ समय पश्चात वह वृक्ष भी सूख गया। इसी तरह से ये शरीर है, जब वो जीवात्मा गर्भ में आती है तो एक बच्चे का रूप धारण करती है, फिर वो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो एक स्वरूप में आता है, फिर वो नित्य बदलता है क्योंकि वो नित्य बढ़ता है। हर एक आयु पे वो पहले बाल्यावस्था में होता है, फिर वो युवावस्था में आता है, फिर वो
प्रौढ़ अवस्था में आता है और उसके बाद उसका देहांतरण हो जाता है। तो यह बात तुम्हारी अगर बात मानी भी जाए कि इस देही में विकार है, तो इस विकार को तुम रोक तो नहीं सकते। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते, जो ये जन्म मरण की प्रक्रिया है जिस पर तुम्हारा बस नहीं, अगर तुम चाहो भी तो इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरने से तो नहीं रोक सकते। अगर ये इस युद्ध में नहीं मरेंगे तो कभी तो मरेंगे, क्योंकि इन्होंने जन्म लिया है। ये भीष्म पितामह हैं, ये आचार्य द्रोण हैं, आचार्य कृप हैं, क्योंकि इन्होंने शरीरों में जिस शरीर में जन्म लिया है, यह शरीर कभी तो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो फिर जन्म लेगा। यह एक निरंतर प्रवाह है जिसे तुम रोक नहीं सकते। तो जब तुम्हारा बस ही नहीं है, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो शोक क्यों कर रहे हो? शोक तो अनहोनी का होना चाहिए। शोक तो अनहोनी का होना चाहिए। शोक तो उस चीज का करो कि जो अनहोनी हो जाए, लेकिन अनहोनी होती नहीं और होनी है सो होए। अनहोनी नहीं होती कभी, होता वही है जो लिखा हुआ है प्रारब्ध के हिसाब से। एक साधारण सा उदाहरण लो। जब हमारे सामने कोई मृत शरीर पड़ा होता है तो हम उससे बिल्कुल अपने आप को अलग मानते हैं। हमें भी पता है कि यह जो मृत शरीर हमारे सामने पड़ा है, ये केवल एक शरीर है, इसमें से जीवात्मा निकल चुकी है। तभी तो हमें कितनी जल्दी होती है कि हम उसका अंतिम संस्कार करें। रो रहा होता है मनुष्य, लेकिन उसे उतनी ही जल्दी होती है कि उसका अंतिम संस्कार करके जिन 5 तत्वों से वो बना है, उन 5 तत्वों में उसे वापस मिला दे, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं रह गया। इसकी जीवात्मा निकल गई है। ये ज्ञान जब अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा तो शोक होगा ही नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं, हाय अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। संसार निरंतर चलेगा, संसार निरंतर ही चलेगा, यह स्थिर नहीं हो सकता। अगर कोई यह जन्म मरण का जो प्रक्रिया है, जो चक्र चल रहा है, अगर ये ना चले तो संसार स्थिर हो जाएगा, कैसे गतिशील होगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और प्रकृति में विकार है। और यही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देही में विकार नहीं है। लेकिन तुम अगर कहो कि देही में विकार है तो भी शोक का कारण नहीं बनता। इन्हीं सब बातों को भगवान श्री राम ने जब बाली को मारा तो उसके शव पर जब उसकी पत्नी तारा विलाप करने लगी, तब प्रभु श्री राम ने तारा को समझाते हुए ये कहा था, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच तत्व अति अधम शरीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ। जीव तत्व के ही लगी तुम रोआ, जीव तत्व के ही लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लागे सी परम भगति बर मांगी, लागे सी परम भगति बर मांगी। तो यहाँ भी प्रभु ने उसे समझाया था कि 5 तत्वों से ये अधम शरीर बना है और अंत में 5 तत्वों में ये मिल जाता है। जीव तत्व तो निकल गया, इसमें से किसके लिए रोती हो। तब उसको ज्ञान जागा तो उसने भक्ति का वर मांगा। तो यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। यदि तुम इस देह में विकार भी मानो, अगर यह भी मानो कि यह जन्मता है, तो यह भी मानो कि यह मरेगा, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो आगे और अच्छी तरह से समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं वो हम अगले श्लोक में बात करेंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए और गीता जी से
अपने जीवन को किस तरह से जिया जाए, जब भी कोई समस्या हमारे सामने आए उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। गीता जी में हर समस्या का समाधान है। जय श्री कृष्ण।